नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। आज थमेगा पहले चरण का चुनाव प्रचार। 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को होगी वोटिंग। यूपी की 8 और उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर होगा मतदान। सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा, कैंची धाम में की पूजा अर्चना। फिर से मोदी सरकार बनने की कामना की, कहा उत्तराखंड की सभी सीटें जीतेंगे। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। पीएम मोदी के सेना की वर्दी और चारधाम मंदिर में खींची गई फोटो प्रसारित करने पर जताया ऐतराज। चुनाव आयोग में दर्ज की शिकायत। काशीपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी की 6 बाइक के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खुलासे के लिए किया था टीम का गठन, खंगाले सीसीटीवी फुटेज। और देश भर में रामनवमी की धूम, मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। अयोध्या में रामलला के जन्मोत्सव पर किया जाएगा सूर्य तिलक। लाखों की संख्या में रामनगरी पहुंचे भक्त। बढ़ेंगे खबरों की ओर। नैनीताल से खबर है, चुनाव प्रचार के आज आखिरी दिन सूबे के मुख्यमंत्री ने कैंची धाम में पूजा की है और बाबा से कामना भी की है कि सभी 5 सीटें बीजेपी की झोली में आए। बुधवार सुबह सीएम धामी कैंची धाम पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने रामनवमी के मौके पर भी राम नाम का जाप किया है और राज्य के लोगों की खुशहाली की कामना भी की है। सीएम धामी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जनता का खूब समर्थन मिल रहा और जाहिर है कि 5 सीटें बीजेपी के खाते में ही जाएंगी। लोकसभा चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। अंतिम दिन में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा का रोड शो का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की उपलब्धियां गिनाकर भाजपा के पक्ष में रोड शो करेंगे। बहरहाल कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है और रोड शो को सफल बनाने के लिए पार्टी का हर कार्यकर्ता जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। है तो सभी पक्षों को अपना कार्य जितने भी हैं उनको करना ही है। उसमें हमें अपने को देखना है और हमारी जो हमारा आज का जो प्रदर्शन है ये निश्चित तौर पर क्योंकि कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लगता है उसमें बहुत अच्छी संख्या रहने वाली है। और लोग भी, हमें जैसे लोगों के संपर्कों के माध्यम से पता चला कि लोग खुद भी जगह जगह स्टॉल लगाकर कुल अपना हमारे धामी जी का स्वागत करना चाह रहे हैं, मोदी जी का स्वागत करना चाह रहे हैं। ऐसा उत्साह लोगों में देखने को लगा है। तो निश्चित तौर पर हमारी एक भव्य रैली होगी। विपक्षी तो देखिए अब उनका कहीं ढूंढने से मिले ना मिले ये आने वाले टाइम में पता लगेगा, लेकिन हम ये अपने को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी और कार्यकर्ताओं का उत्साह अभी पूर्ण रूप से चरम। चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है और माननीय मुख्यमंत्री से यहाँ के कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया कि हल्द्वानी में अंतिम दिन रोड शो कराया जाए और उनके आग्रह को मानते हुए मुख्यमंत्री जी उनके बीच में आ रहे हैं। वहीं सचिन पायलट का भी यहाँ पे दौरा है, किस तरह के दौरे को? वो कुछ नहीं, कांग्रेस के दौरे तो मजबूरी को उनको पता है कि इस सीट कम से कम 5 लाख वोटों से हार रहे हैं। तो ये है कि चूंकि राजनीति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको दौरे लगाने के। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है आपके पास 400 वो साकार हो पाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से। जिस हिसाब से खबरें आ रही हैं, जिस हिसाब से सर्वे आ रहे हैं, जिस हिसाब से उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक लगातार जनता का माहौल है, ऐसा लग रहा है कि 400 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। वहीं चुनाव के दिन से 72 घंटे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सील हो गई हैं। प्रदेश भर में आज शाम 5 बजे से शराबबंदी लागू हो जाएगी। इसके साथ ही टिहरी लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो आज देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने जानकारी देते हुए बताया कि कल 1880 पोलिंग स्टेशन हैं। पोलिंग पार्टियों को सामान वितरित किया जा चुका है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि 19 अप्रैल को सभी अपना मतदान जरूर करें।
हमारे टोटल 1880 पोलिंग स्टेशन हैं और P-2 में 122 पार्टियां हमारी रवाना होनी है। ऑलमोस्ट सभी को सामान वितरण हो गया है और कुछ ही देर में ये मूव कर जाएंगी और कल जो बची हुई पार्टियां हैं वो कल यहाँ से मूव करेंगी, जो हमारी जो बच जाएंगी पार्टी। मेरी सभी से यही अपील रहेगी कि 19 अप्रैल को सभी अपने मतदेय स्थल पे जाएं और मतदान करें। उत्तराखंड में मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पहले चरण में उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग मौजूद हैं देहरादून के रायपुर जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है वहाँ पर मौजूद हैं और पोलिंग पार्टियों को यहाँ पर रवाना किया जा रहा है। वहीं अगर बात कर ली जाए तो जो सबसे दूरस्थ मतदान स्थल है वहाँ के लिए पोलिंग पार्टियाँ हैं वो रवाना हो चुकी हैं और इसके साथ ही साथ तकरीबन पूरे राज्य भर की अगर बात कर ली जाए तो राज्य भर में 11,729 बूथ हैं। ऐसे में तकरीबन आज 700 से 800 पोलिंग पार्टियों को पूरे राज्य भर में रवाना किया जाएगा और इसके बाद कल यानी कि 18 अप्रैल को तकरीबन 11,000 से अधिक पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर देहरादून की बात की जाए या संवेदनशील क्षेत्रों की बात कर ली जाए तो संवेदनशील क्षेत्रों में और या दूरस्थ क्षेत्रों की अगर बात कर ली जाए तो दूरस्थ क्षेत्रों में पोलिंग पार्टियों को पहले ही रवाना कर दिया गया है। वहीं पुलिस सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जिलाधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी की बात की जाए तो वो खुद यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसे में लगातार वो पोलिंग पार्टियों को एक के बाद एक रवाना कर रही हैं। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ हिमांशु बरमूला, जन टीवी, देहरादून। प्रदेश में जहां चुनाव प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है तो वहीं सभी प्रत्याशी शक्ति प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। वहीं डोईवाला में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में बृजभूषण गैरोला ने कहा कि अब की बार 400 पार होंगे। इस दौरान बाइक रैली भी निकाली गई। बताते चले कि विधायक बृजभूषण गैरोला ने कहा कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर हमारी जीत सुनिश्चित है। हम प्रदेश में मोदी जी और युवा मुख्यमंत्री धामी जी के विकास कार्यों के दम पर चुनाव जीत रहे हैं। हरिद्वार की जनता त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारी बहुमत के साथ जिताकर संसद में भेजेगी। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि 19 अप्रैल को हमारा लोकसभा चुनाव है। मैं अपने क्षेत्र की जनता, सामान्य जनता से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे बहुत ही यशस्वी प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को अपना वोट दे करके उनको जीत दिलवाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और आज जैसा हमारा आज ये 5 बजे चुनाव की जो सभाएँ सब बंद हो जाएंगी, आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में आज यहाँ पर रोड शो में हमारे युवा भाई, हमारी महिलाएं, आदरणीय मातृशक्ति, हमारे नौजवान, हमारे वरिष्ठ नागरिक आज इस रोड शो में शामिल हुए हैं। देश भर में इस वक्त चुनावी माहौल है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप भी खूब लगाए जा रहे हैं। इसी बीच अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले कालाढूंगी विधायक वंशीधर भगत का वीडियो सामने आया, जिसमें कालाढूंगी विधानसभा के बैल पड़ाव क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। वंशीधर भगत का कहना है कि अब कांग्रेस की संख्या ऐसी हो जाएगी कि चिमटी से पकड़ने पड़ेंगे और कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस में नहीं रहेगा। वहीं मीडिया से मुखातिब होकर वंशीधर भगत ने कहा कि मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं कि ऐसा समय आएगा जब लोग कांग्रेस को छोड़ बीजेपी का दामन थामेंगे और आज कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन करने वालों की कतार सी लग गई है। मैंने बहुत टाइम पहले से इस बात को कहा था कि अब धीरे धीरे कांग्रेसियों की संख्या क्षेत्र में ऐसी हो जाएगी कि कहीं से ढूंढने पड़ेंगे, चिमटी पकड़ के हम लाएंगे। चिमटी से पकड़ने के अलावा कोई कार्यकर्ता रहेंगे नहीं, इस बार बचते नहीं लगेंगे, ऐसी स्थिति है। सबको अब लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही एक रास्ता है जहां देश विकास करेगा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने सरकार के तमाम जनहित के कार्यों को गिनाते हुए कहा कि जनता उनके पक्ष में है। इस बार फिर से बीजेपी प्रदेश की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। दुष्यंत गौतम ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष नेतृत्व विहीन है। बताते चले कि उत्तराखंड में पहले चरण में सभी 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। आज प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दल अपने स्तर से जनता के बीच पहुंचकर अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं।
से मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, अनेकों योजनाएं के द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। और गरीब कल्याण की भी अनेकों योजनाएं चली हैं, जिसमें गैस रिफल है और 80 करोड़ लोगों को जो फ्री भोजन गरीब लोगों को दिया जा रहा है वो उसमें जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो पर्यटन में एक उत्साह देश और समाज के अंदर वहां पे गांव के लोगों में पैदा हुआ है। और पर्यटन इतना बड़ा है जो हमने 4 लेदर लैंड बनाई है। आज हेमकुंड साहब के लिए हम ट्रॉली सिस्टम चला रहे हैं, केदारनाथ के लिए हम कर रहे हैं। सभी जगह बहुत पहले से डबल लोग आने शुरू हो गए। काशीपुर भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष आकांक्षा ठाकुर ने दावा किया है कि प्रदेश में भाजपा भारी मतों से जीत हासिल कर एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। आकांक्षा ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2024 में जसपुर विधानसभा सीट से भाजपा का प्रत्याशी जीत दर्ज करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है कि अब की बार 400 पार। साथ ही विपक्षी दलों को लेकर कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। बहुत ही अच्छी तैयारियां हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और लोकसभा चुनाव में हम माननीय अजय भट्ट के लिए डोर टू डोर प्रत्येक विधानसभा में जाके जनसंपर्क कर रहे हैं। मैं जसपुर विधानसभा से आकांक्षा ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, समस्त महिला मोर्चा सबसे पहले हमारे 3 मंडल हैं, तीनों मंडल में जाके जनसंपर्क कर रहे हैं और प्रत्येक पन्ना प्रमुख से मिल रहे हैं। जितने भी पन्ना प्रमुख हैं वरिष्ठ, हम उनसे भी जनसंपर्क कर रहे हैं, उनकी भी राय जान रहे हैं। प्रत्येक शक्ति केंद्र में भी मिल रहे हैं, बूथों पे भी जा रहे हैं और अपनी विधानसभा में भी घूम रहे हैं। हम डोर टू डोर पर डे जाके जनसंपर्क अभियान चला रखा है हमने, तो जनसंपर्क कर रहे हैं और अब की बार 400 पार जो नारा है वो पार होके रहेगा। इधर रुड़की के भगवानपुर में लोकसभा चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी के समर्थक और निर्दलीय प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। देखते ही देखते दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में मारपीट होने लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों को समझा बुझाकर शांत करवाया, जिसके बाद उन्हें वहां से रवाना किया गया। वहीं भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता थाने पहुंचे और पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर हालांकि मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। बता दें कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे, जिसमें 2 प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं में हाथापाई होते हुए दिखाई दे रही। वहीं एक वीडियो में एक पक्ष के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार सामग्री को हवा में उछालते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि मामला भगवानपुर के गागलहेड़ी चुड़ियाला तिराहे का है। आज का जो घटनाक्रम है वो अत्यंत ही गंभीर है और जिस प्रकार निर्दलीय प्रत्याशी के गुंडों ने हमारी पार्टी के प्रत्याशी के निजी सुरक्षा अधिकारी जो सरकारी पीएसओ है उसके ऊपर हथियारों से जानलेवा हमला किया, तो अभी हमने भगवानपुर थाने में तहरीर दी है और हमने चुनाव अधिकारी को भी आदर्श आचार संहिता का जो 200 गाड़ियों के साथ उसका काफिला था उसके लिए भी कंप्लेन की है। और अभी यहाँ से जो उनका ड्राइवर था भाजपा प्रत्याशी का, उसके ऊपर हमला किया। हमारा कार्यकर्ता था दिनेश केमवाल, उसके ऊपर जानलेवा हमला ही नहीं किया, हथियारों को लहराकर जान से मारने की धमकी देते हुए निकले और अभी तहरीर भी दी है। मेडिकल के लिए हमारे जो सरकारी पीएसओ थे वो गए हैं। निश्चित रूप से हम जो कानून सम्मत सख्त कार्रवाई होगी वो कराएंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल संपन्न कराने को लेकर जिला पुलिस और प्रशासन पूरे तरीके से तैयार है। डीएम और एसएसपी ने लोकतंत्र के इस महापर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए तनमन से जुटने का आह्वान किया है। साथ ही पोलिंग पार्टियों के आने जाने के रूट, मतदान केंद्र में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी जानकारी दी है। फ्लाइंग स्क्वाड मतदान के दौरान केंद्रों का औचक निरीक्षण करेगा। चुनाव में किसी भी प्रकार की और किसी भी स्तर से अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस ऑफिसर्स भी लगातार राउंड पर रहेंगे। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। इस इलेक्शन की प्रोसेस के आगे रहे हैं और सभी आप पूरी तरीके से जोर सुपरविजन में हैं पीसीआई के। हरिद्वार में स्वीप के जरिए मतदाताओं को लगातार जागरूक किया जा रहा। स्वीप के नोडल अधिकारी सीडीओ प्रतीक जैन ने प्रेस क्लब हरिद्वार पहुंचकर जानकारी दी कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वीप की ओर से कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। साथ ही उन्हें ईवीएम के बारे में भी जानकारी दी गई है। इस दौरान सीडीओ प्रतीक जैन ने पत्रकारों को मतदाता जागरूकता की शपथ भी दिलाई है। अभी तक हमने बहुत बृहद स्तर पर स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत सभी मतदाताओं को जागरूक किया है, सबसे अपील भी करी है, अलग अलग कार्यक्रम करवाए हैं। कैंडिडेट्स के बारे में, जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में भी सभी मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया है, ताकि सभी जो मतदाता हैं वो सोच समझ के अपने कैंडिडेट के लिए वोट कर सकें। हमारा प्रयास रहेगा कि 100% मतदान हो, और इसके लिए पुनः मैं सभी मतदाताओं को अपील करना चाहूँगा कि मतदान करना आपका अधिकार भी है और आपका दायित्व भी है। 19 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर बुधवार को चंपावत जिले के 17 सबसे दूरस्थ बूथों के लिए 17 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि चंपावत विधानसभा के 12 दूरस्थ बूथों और लोहाघाट विधानसभा के 5 दूरस्थ बूथों, कुल 17 दूरस्थ बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों को पूरे तरीके से तैयारी करके रवाना किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले के शेष 327 बूथों के लिए 18 अप्रैल को पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। बताया कि रवाना की गई पोलिंग पार्टियों को कई किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ेगा। हमारे यहाँ जनपद में 17 ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि P-2 के लिए जिनका मूवमेंट निर्धारित है। इसमें से 5 पार्टीज़ चौबन और 12 पार्टीज़ जो हैं वो 55 चंपावत की हैं। इसमें कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जिनको लगभग 8 से 10 किलोमीटर की पैदल दूरी भी कवर करनी है, इसलिए उनको आज एक दिन एडवांस में मूवमेंट कराया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि ये पार्टीज़ जो हैं सकुशल शाम तक जनपद में पहुँच जाएंगी। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रशासन के द्वारा मादक पदार्थ और नकदी की रोकथाम के लिए बनाई गई एफएसटी और एसएसटी टीमों ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया। टीम के द्वारा आने जाने वाले प्रत्येक वाहन की गहनता से जांच की जा रही है। सीओ चंपावत वंदना वर्मा ने बताया कि पुलिस और प्रशासन के सहयोग से बनाई गई टीमों के द्वारा बनाए गए अस्थायी बैरियरों और हाईवे में प्रत्येक वाहन की जांच की जा रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थ, हथियार और नकदी को ना ले जा सके। सीओ ने बताया कि जिले में अस्थायी बैरियर बनाए गए हैं और नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। पिछले एक माह से लगातार हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। इसमें जितने भी हमारे बैरियर्स हैं उन सभी बैरियर्स पे हमारी लगातार टीमें चेकिंग कर रही हैं। इसमें अलग अलग हमारी एसएसटी टीम्स हैं, हमारी एफएसटी टीम्स हैं, जिसमें प्रशासन और पुलिस के लोग मिलकर चेकिंग कर रहे हैं। समय समय पर हम लोगों ने अवैध शराब और मादक पदार्थों के विरुद्ध भी कार्रवाई की है और कुछ नकदी भी बरामद की गई है इसमें। इसके अलावा जो भी हमारे अभी फोर्स है, कंप्लीट फोर्स, कुछ हमें बाहर से भी फोर्स मिल रहा है, तो उसका हम लोग डिप्लॉयमेंट तैयार किया जा चुका है। काशीपुर पुलिस ने चोरी की आधा दर्जन बाइकों के साथ 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। काशीपुर कोतवाली में सीओ अनुषा बडोला ने मामले का पर्दाफाश करते हुए बताया कि बीते 14 अप्रैल को कटोरा ताल स्थित दिव्यांशु सिंघवानी की
टेंट हाउस के बाहर खड़ी बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर पुलिस टीम का गठन किया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान बिना नंबर की बाइक पर सवार 2 संदिग्धों को पकड़ा। बाइक को मशीन से चेक करने पर चोरी की बाइक दिव्यांशु की निकली। दोनों की निशानदेही पर 5 अन्य चोरी की बाइक बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों का संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया है। तो जैसे कि इलेक्शन भी चल रहा है, सीसी लगा हुआ था, तो वैसे तो हमारे यहाँ चेकिंग चल रही है। उसी चेकिंग के दौरान हमें गंगा बाबा रोड में जब एक बाइक सवार दिखा, उसकी बाइक पे नंबर प्लेट नहीं था। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने चेकिंग किया, तो चेकिंग से पता चला कि वो जो चेसिस नंबर और इंजन नंबर था वो गाड़ी का, वो हमारी जो चोरी हुई बाइक थी उससे मैच किया। तब उससे फिर और गहरी पूछताछ की तो 2 लोगों को 2 अभियुक्तों में नजर आया। तो उसमें ये भी पता चला कि उन्होंने और बाइक्स भी चोरी की। तो टोटल हमारी 6 बाइक्स की रिकवरी हुई है उन्हीं लड़कों से, और दोनों को हमने अरेस्ट कर दिया। दोनों, एक ITI का है, एक काशीपुर का है। मैम बात करें तो पुराना क्या इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? हाँ, इन लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, शाहरुख खान। एक के ऊपर 4 मुकदमे दर्ज हैं। इनके ऊपर शस्त्र के भी, अधिनियम के भी मुकदमे हैं और चोरी के भी। सभी ये जो बाइक है वो काशीपुर से ही है चोरी हुई या कहीं बाहर से? नहीं, एक बाइक जो थी वो हमारी काशीपुर की है, बाकी 4 बाइक को आइडेंटिफाई कर। चैत्र नवरात्रि का आज अंतिम दिन है और ऐसे में आज के दिन सारे मंदिरों में माता के भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। बात करें जोशीमठ प्रखंड के पैनी गांव में स्थित मां पनखंडेश्वरी गढ़ी भवानी की, तो यहां भी सुबह 4 बजे से माता के भक्तों की आवाजाही शुरू हो गई थी। बताते चले कि मां पनखंडेश्वरी गढ़ी भवानी जी का ये मंदिर जोशीमठ ब्लॉक का एकमात्र मंदिर के रूप में जाना जाता है, जो कि भक्तों की आस्था का केंद्र है। हालांकि इस मंदिर में 12 महीने माता के भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन खासकर नवरात्रि के शुभ अवसर पर यहां हजारों की तादाद में हर दिन माता के भक्त मां गढ़ी भवानी जी के आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। हमारी नवरात्रि वैसे भीड़ भड़ा तो बहुत चल रही थी, पर 1-2 दिन छोड़ के लगातार भीड़ कंटिन्यूस ज्यादा भीड़ थी। आज देख रहे हैं आप ही के सामने कितनी भीड़ है। भंडारा चल रहा है यहाँ पे, सुबह से 4-5 बजे से लोगों का आना जाना शुरू है। लगातार लोगों का आना जाना शुरू है और यहाँ पे मंदिर में दर्शन करके भंडारा खाते जाते हैं। लगभग आज के दिन में कितने लोगों ने दर्शन किया होगा माता रानी अभी तक मेरे हिसाब से यहाँ पे 20-25 हज़ार आदमी ने दर्शन कर चुके हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।